1971 में रीडर्स डाइजेस्ट ने एक कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम निकाला, 75 साल उनके पूरे हुए तो अच्छे अच्छे आर्टिकल जो प्रसिद्ध हुए उसका एक संग्रह। उस समय पोस्ट ग्रेजुएशन में था, लाइब्रेरी में पढ़ा मैंने। उसमें एक लेख था, द स्टारी यूनिवर्स। अब किसने लिखा मुझे याद नहीं है, लेकिन वो एक प्रसिद्ध फिजिसिस्ट थे अमेरिका के। उन्होंने ये कहा कि बड़ी सी बड़ी बातें हमने देख ली विज्ञान के सहारे, लेकिन अब वो इतना प्रचंड अंतर है और इसलिए विज्ञान के जानने को मर्यादा आ गई। इससे ज्यादा बड़ी चीजें दुनिया में है, हम गणित से तर्क से जानते हैं, हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, और प्रत्यक्ष करना विज्ञान के लिए आवश्यक रहता है। और छोटी सी छोटी बात है वो भी ऐसी ही है, उसको देखने जाए तो बिगड़ जाती है। कण को देखने जाए तो ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ऊर्जा को देखने जाए तो कण में परिवर्तित हो जाती है। ये कण है कि ऊर्जा है, अभी तक हम निर्णय नहीं कर पा रहे और कर नहीं सकते, क्योंकि इतनी सूक्ष्मता में हमारा देखने का प्रयास ही उसको विचलित कर देता है। जो वस्तु स्थिति है वो नहीं मिलती है, तो वहां भी जानने की मर्यादा आ गई। अब हमको कोई दूसरा साधन लेना पड़ेगा। वो साधन प्रकाश के वेग से ज्यादा वेग से जानने वाला होना चाहिए, परंतु वो कहते हैं कि ऐसा साधन भौतिक दुनिया में अपने संभव नहीं, क्योंकि प्रकाश से ज्यादा वेग हमने प्राप्त किया, गति प्राप्त की, तो हम कणों में बिखर जाएंगे। अब हमको एक ही साधन उपलब्ध है, वो है मन। मन से जाना जा सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन वगैरह सारे प्रयोग हो रहे हैं। तो ये मन से जानने का शास्त्र जहां है वहां हमको जाना पड़ेगा। हमको पूर्व में ओरिएंट, ऐसा शब्दों ने कहा, ओरिएंट में स्पेशली इन इंडिया, ऐसा वो कहता है, जाकर पातंजल योग सूत्र, योग वासिष्ठ जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो अध्यात्म और विज्ञान में कोई विरोध नहीं है, बस विज्ञान में भी और अध्यात्म में भी श्रद्धा युक्त आदमी को ही ज्ञान मिलता है। अपने साधन का, अपने ज्ञान का अहंकार जिसके पास है उसको नहीं मिलता है।